रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तर शुक्र हमद सालिक लम्यलिद के लिए जो हर जानदार और बेजान का रब है, और तमाम तर दुरूद व सलाम उनके लिए जिन पे रब कायनात खुद तोहफे दुरूद व सलाम भेजता है। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जब रसूल खुदा पर्दे में चले गए, उनका जुब्बा हज़रत वैसे करनी को भेज दिया गया। जब रसूल खुदा पर्दे में चले गए, उनका जुब्बा हज़रत वैसे करनी को भेज दिया गया, और उनके चचा इब्ने अब्बास ने दावा किया कि रसूल की विरासत का असल हकदार मैं हूँ, तो रसूल की विरासत मुझे दी जाए। रसूल की विरासत में क्या था? रसूल का मामा, रसूल की तलवार, रसूल की सवारी, ये तीनों चीजें लेके मौला अली मस्जिद नबी में आ गए और कहा ले जा सकते हैं तो ले जाइए, ले जा सकते हैं तो ले जाइए। अब इब्ने अब्बास आए तो नंबर वन ने कहा, भाई क्या कहने, वाह वाह वाह, तुम इसके हकदार हो, जाके इसको लो। अब इब्ने अब्बास आगे बढ़े, बैठे, सर पर अमामा रखा, आगे उठ ना सके, वाह 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 वाह, रख दिया, अमामा उतारा, रख दिया, खड़े हुए, तलवार मैल की, आगे न बढ़ सके, तलवार उतारी, रख दी। फिर नंबर 2 ने कहा, भाई क्या कहने, वाह वाह जा पड़ा है, वाह वाह, तो सवारी तो मुझ चढ़ेगी, उसे तो ले जाओ। जियो जियो जियो। अब सवारी की तरफ सवार होने के लिए आगे बढ़े, सवारी ने सवार न होने दिया। अब मौला अली ने कहा, बेटा हसन, रसूल का मामा पहनो, रसूल की तलवारें माइल करो, रसूल की सवारी पे बैठो और पूरे मदीने का चक्कर लगा के आओ और मदीने वालों को गवाह बना के लाओ। ए मदीने वालों, गवाह रहना, रसूल की विरासत के असल हकदार हम आले मोहम्मद हैं। आगे मस्जिद नबी में फिर मौला अली ने कहा, बेटा हुसैन, अब तुम रसूल का मामा पहनो, रसूल की तलवारें माइल करो, रसूल का मामा पहनो, रसूल की तलवारें माइल करो और पूरे मदीने का चक्कर लगा के आओ और मदीने वालों को गवाह बना के लाओ। ए मदीने वालों, गवाह रहना, ए मदीने वालों, गवाह रहना, रसूल की विरासत के असल हकदार हम आले मोहम्मद हैं। आ गए मस्जिद नबी में। अब मौला अली ने कहा, रसूल के दीन में वफादारी शर्त है, रिश्तेदारी नहीं। वाह वाह, हम बाशऊर है, हमें तमीज है, जन्नत अली वली की गली की कनीज है। तुम मुत्तकी हो तो ढूंढ लो कोई और में कदा, कौसर तो एक मलक की पीने की चीज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और मौला अली की विलायत मुस्तहब नहीं, वाजिब है, मुस्तहब नहीं, वाजिब है। एक शख्स मौला के पास आता है और सवाल करता है, मौला दुनिया में सबसे बेहतरीन इबादत कौन सी है? मौला ने कहा नमाज, उसने कहा कुछ और, मौला ने कहा रोजा, उसने कहा कुछ और, मौला ने कहा हम 14 की विलायत, मौला ने कहा हम 14 की विलायत। अब उस शख्स ने कहा मौला लाजमी कौन सी है? फरमाया हमारी विलायत। क्या कहने भाई, वाह वाह, हमारी विलायत। मौला हम अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल कर सकते हैं? फरमाया हमारी विलायत। मौला रिस्क कैसे पाक होता है? मौला रिस्क कैसे पाक होता है? फरमाया हमारी विलायत। मौला औलाद का मां बरदार कैसे होती है? मौला औलाद का मां बरदार कैसे होती है? फरमाया हमारी विलायत। वाह वाह। कहा मौला मैंने इतने सवाल इसलिए किए थे कि शायद आपका जवाब बदल जाए।
आप कहीं नोज़े और ताबीज़ जिक्र करते हैं, मगर आपका हर जवाब आपकी विलायत पे ही क्यों आया? आपका हर जवाब आपकी विलायत पे ही क्यों आया? मौला ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नमाज बीमार पर कज़ा हो जाती है, भाई क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, फिर पर कसर हो जाती है। बेशक नमाज मुसाफिर पर कसर हो जाती है, रोजा बीमार पर वाजिब नहीं है। रोजा बुजुर्ग पर वाजिब नहीं है। नहीं है। रोजा बुजुर्ग पर वाजिब नहीं है। नहीं है। ज़कात गरीब नहीं देता, बेशक हज गरीब नहीं नहीं करता। करता, मगर हम 14 की विलायत, वाह बच्चे पे भी वाजिब है, बूढ़े पे भी वाजिब है, जवान पे भी वाजिब है, वाह तंदुरुस्त पे भी वाजिब वाह है, वाह, बच्चे पे भी वाजिब है, बूढ़े पे भी वाजिब है, जवान पे भी वाजिब है, तंदुरुस्त पे भी वाजिब है, बेशक, बेशक। जो घर में है उस पे भी वाजिब है, जो सफर में है उस पे भी वाजिब है। वाह वाह वाह, वो शख्स ने कहा मौला जैसे रोजे के लिए तहरत जरूरी है, नमाज के लिए वजू जरूरी है, हज और ज़कात के लिए पैसे जरूरी है, आपकी विलायत के लिए क्या जरूरी है? आपकी विलायत के लिए क्या जरूरी है? मौला ने कहा कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, सिवाय इसके कि माँ शरीफ हो, नजफ तो चलिए पढ़ेंगे गदीर की बातें, वही पे होंगी जनाबे अमीर की बातें, नबी की बात न समझे तो खाक समझेंगे, ज़माने वाले अली के फकीर की बातें। वाह वाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, नाराए हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप तारीख इस्लाम का पहला वर्क पढ़ते हैं, इसके ऊपर लिखा होगा हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लानत बेशुमार। तालिब इल्म जल्दी से पढ़ता है कौन थे ये साहब? इनका नाम ये था, इनके बाप का नाम हर्ब था, इनकी सारी जिंदगी गुजर गई दुश्मनी भाई वाह वाह इस्लाम में, सारी जिंदगी इस्लाम के दुश्मन रहे, दीन के दुश्मन रहे, रिसालत के दुश्मन रहे, कुरान के दुश्मन रहे, मुसलमान के दुश्मन रहे, बेशक बेशक, और जो मुसलमान होता रहा उसके दुश्मन रहे, जो मुसलमान होता रहा उसके दुश्मन रहे। रसूल अल्लाह के रास्ते में खट्टे बिछाए, बदर में मुकाबले में आए, अहद में मुकाबले में आए, 40 जंगें रसूल के खिलाफ लड़ी और सिपाही सलारी की। अबू सुफियान दुश्मन इस्लाम, दुश्मन दीन, दुश्मन सहाबा, दुश्मन शरीयत, दुश्मन मुसलमान, दुश्मन कुरान, दुश्मन सहाबा, सारी बातें एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, मगर 100% मुसलमान, मगर 100% मुसलमान। तालिब इल्म घबरा जाता है। दूसरा वर्क पलटो, इसके ऊपर क्या लिखा है? दूसरा वर्क पलटो, इसके ऊपर लिखा है, लिखा क्या है? इसके ऊपर लिखा है सिर्फ अबू तालिब रईस मक्का, वारिस अंबिया, मोहसिन रिसालत, असूल की हिफाजत की, शम्मे रिसालत के परवाने रहे, कदम कदम पर नबूवत का साथ दिया, बेशक कदम कदम पर नबूवत का साथ दिया, अपनी औलाद तक को भी कुर्बान करने के लिए आमादा रहे, मगर 100% काफिर, मगर 100% काफिर। अब तालिब इल्म घबरा जाता है, ये कौन सा इस्लाम, ये कौन सा इस्लाम जिसमें रसूल से मोहब्बत करना कुफ्र, रसूल से मोहब्बत करना कुफ्र और रसूल से दुश्मनी करना इस्लाम। बेशक, अब तालिब इल्म हदीस की किताबें निकालता है, हदीस लिखी है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके पालने वाले, उसके परवरिश करने वाले उसे अपने जैसा बना लेते हैं। जुमला ज़हन में रखिए। और इसके साथ एक जुमला लिखा है, अबू सुफियान माता मुसलमान, अबू सुफियान माता मुसलमान, अबू तालिब माता काफिरा, अबू सुफियान मुसलमान मरा,
अबू तालिब काफिर मरे, अबू सुफियान मुसलमान मरा, अबू तालिब काफिर मरे, अबू सुफियान मुसलमान मरा, अबू तालिब काफिर मरे। तो जब बच्चा माँ की गोद से पलकर जवान होता है और जिस भी अकीदे को इख्तियार करता है, समझ लो पालने वाले का अकीदा भी वही था, समझ लो पालने वाले का अकीदा भी वही था। बड़ाई अज़मत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सरवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझ लो पालने वाले का अकीदा भी वही, बेशक समझ लो पालने वाले का अकीदा भी वही था। रसूल की हदीस से फैसला कर दिया, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके पालने वाले, उसके परवरिश करने वाले उसे अपने जैसा बना लेते हैं, उसके पालने वाले, उसके परवरिश करने वाले उसे अपने जैसा बना लेते हैं। अबू सुफियान माता मुसलमान, जुमला ज़हन में, अबू सुफियान माता मुसलमान, अबू तालिब माता काफिरा। अबू सुफियान मुसलमान मरा, माशाअल्लाह अबू तालिब काफिर मरे। दो बच्चे अबू तालिब ने पाले। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, बेशक उसके बेशक। पालने वाले, उसके परवरिश करने वाले उसे अपने जैसा बना लेते हैं। दो बच्चे अबू तालिब ने पाले, एक मोहम्मद बना, एक अली बना। दो बच्चे अबू सुफियान ने पाले, एक माविया बना, एक यजीद बना। तो अब आप अपने नारे से इसका फैसला कीजिए कि लानत का हकदार कौन और दुरूद व सलाम का हकदार कौन। नारा हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिसका पूरा ही खानदान आले मोहम्मद के खून में डूबा हुआ है। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम जब सरकार अली को कत्ल करने आया तो आशकियां मेहमान ठहरा। इसकी बेटी जादा ने फर्जंद ज़हरा इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया और इसका बेटा मैदान करबला में यजीद के नेज़े बरदारों पर सरदार था। आखिरी वक्त इमाम हसन का जिस्म सुर्ख हो गया, सब्ज हो गया। आखिरी वक्त इमाम हसन का जिस्म जहर की शिद्दत से सब्ज हो गया। इमाम हुसैन ने इसकी वजह पूछी। इमाम हसन की आंखों से पहले आंसू गिरे, फिर काफी देर तक दोनों भाई गले मिलकर रोते रहे। उसके बाद एक दूसरे से जुदा हुए और इमाम हसन ने कहा कि मेरे नाना ने बताया था कि जब मैं मेराज पे गया तो मैंने वहां धोकर देखे, एक का रंग सब्ज था और एक का सुर्ख याकूत था। मैंने जिब्राइल से पूछा ये तो घर किसके हैं? जिब्राइल ने कहा ये सुर्ख घर इमाम हसन का है और ये सुर्ख याकूत से बना इमाम हुसैन का है। ये सब्ज घर इमाम हसन का है और ये सुर्ख याकूत से बना इमाम हुसैन का है। मैंने जिब्राइल से सवाल किया ये दोनों घर एक रंग के क्यों नहीं बनाए? इस वक्त जिब्राइल ने कहा आपको मालूम तो है मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रसूल ने कहा मैं सुनना तुम्हारी जबान से चाहता हूँ। इस वक्त जिब्राइल की आंख से आंसू टपकने लगे और जिब्राइल ने कहा क्योंकि इमाम
और वक्त आखिर उनका जिस्म जहर की शिद्दत से सब रंग का हो जाएगा। तो ज़ात आदियस ने उनका घर सब्ज रंग का बनाया। तो ज़ात आदियस ने उनका घर सब्ज रंग का बनाया। और क्योंकि इमाम हुसैन मैदान करबला में तलवार से शहीद होंगे, वक्त आखिर उनका जिस्म का रंग खून में तर होगा और उनका जिस्म का रंग सुर्ख होगा। इसीलिए ज़ात आदियस ने उनका घर का रंग सुर्ख चुना। इसीलिए ज़ात आदियस ने उनका घर का रंग सुर्ख चुना। इस वक्त इमाम हसन ने कहा, मेरे नाना की दी हुई पेशंगोई पूरी हुई। मेरे नाना की दी हुई पेशंगोई पूरी हुई। गुस्ल कफन देने के बाद जब जनाजा रसूल अल्लाह की तरफ ले जाया गया तो मरवान जो इस वक्त मदीने का गवर्नर था, वो खच्चर पर सवार होकर पहले खलीफा की बेटी के पास गया और कहा, हसन को रोज़े रसूल में दफन करने की खातिर ले जाया जा रहा है। अगर हसन रोज़े रसूल में दफन हो गया तो तेरे बाप की कोई अहमियत नहीं रहेगी। तू जा और जाके उनको रोक। उसने कहा, मैं कैसे रोकूं? मरवान ने कहा, ये सवारी है, इस पे सवार हो और जाके उनको रोको। अब चुनाचे पहले खलीफा की बेटी तैयार हो गई, खच्चर पर सवार हुई, तीर और कमान लिया और जनाजे के करीब आई और बुलंद आवाज करके कहा, आए लोगों, हसन को रोज़ा रसूल में दफन न करना। हसन को रोज़ा रसूल में दफन न करना। और ये कह के तीर कमान में लगाया और इमाम हसन के जनाजे पे फेंका। इसके बाद बनु भैया ने तीर अंदाजे शुरू कर दी। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बहुत समझाया मगर किसी ने ना सुना। फिर तमाम हाशमी घरों में आ गए और तलवारें लेके मैदान की तरफ रवाना होने के लिए निकले। तो इमाम हुसैन ने कहा, ओ हाशमियों, मेरे भाई की वसीयत थी, मेरे भाई की वसीयत थी कि अगर लोग मेरे नाना के मजार पे मुझे दफन न होने दें तो मुझे मेरी माँ या दादी की पहलू में दफन कर देना। मेरी माँ या दादी के पहलू में दफन कर देना। इसके बाद जब मस्तूरात ने जनाजे से तीर निकाले तो 72 तीर गिने गए। तीर गिने गए। इसके बाद इमाम हसन को उनकी माँ के पहलू में दफन कर दिया गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद।